आप देख रहे हैं उद्यम ज्ञान। आज हम बात करेंगे ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनी जो भारत में अपने पैर जमाने में विफल रहे। 1.3 बिलियन से अधिक लोगों के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, और जब इतनी सारी आबादी है तो यहाँ लगभग हर चीज जीवन से बड़ी है। तो स्वाभाविक रूप से यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि बिक्री के मामले में भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स जैसे ब्रांड पहले से ही इस देश में हिट हैं और अपने अद्भुत ऑटोमोबाइल से अपने ग्राहकों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इस उद्योग में कुछ वाहन निर्माता दुनिया के 5वें सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजार में जगह बनाने में असफल रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है हार्ले डेविडसन। दिग्गज अमेरिकी क्रूजर बाइक भारतीय बाजार में अपना ब्रांड स्थापित नहीं कर पाई। बताया जाता है कि 10 साल में हार्ले डेविडसन देश में 27,000 से कुछ ज्यादा यूनिट्स बेचने में सफल रही, जबकि इसकी प्रतिद्वंदी रॉयल एनफील्ड हर महीने दोगुनी संख्या में बाइक बेचती है। इसका कुछ कारण है। भारत एक ऐसा देश है जिसे दुनिया के सबसे बड़े दोपहिया बाजारों में से एक माना जाता है, लेकिन यह बड़ी बाइक्स का बाजार नहीं है। भारत में 90% से अधिक दोपहिया वाहन छोटी मोटरसाइकिल और स्कूटर हैं, क्योंकि उनका रखरखाव भी आसान है। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण कीमत होना चाहिए। इस ब्रांड की सबसे किफायती बाइक की कीमत लगभग 4.7 लाख है। भारत जैसे देश में रहने वाले लोगों के लिए इस प्रकार की कीमत बहुत अधिक है। कीमत, वजन में हल्की और रखरखाव में आसान के मामले में रॉयल एनफील्ड भारतीय ग्राहकों के लिए हार्ले डेविडसन से बेहतर साथी साबित हुई। दूसरी कंपनी है जनरल मोटर्स। इस अमेरिकी बहुराष्ट्रीय ऑटोमोटिव निर्माता कंपनी को देश के सबसे अच्छे और बड़े निर्माताओं में से एक माना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह भारत में अपनी शक्ति स्थापित करने में सक्षम नहीं हो पाई। जब जनरल मोटर्स पहली बार भारत में आई तो यह काफी अच्छी संख्या में कारें बेचने में सक्षम थी, लेकिन समय के साथ औसत लोकप्रियता घटने लगी। इसलिए जनरल मोटर्स ने 2017 में भारत में अपना ऑपरेशन बंद करने का फैसला किया। भारत में इसके विफल होने के कुछ कारण इस प्रकार हैं। किसी कंपनी का प्रबंधन उसके अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी से जुड़े फैसलों में काफी समय लगा, जिसके चलते एक समय पर बिजनेस के लिए उचित रणनीति तक नहीं पहुंचा जा सका। जनरल मोटर्स के डीलरशिप नेटवर्क काफी कमजोर थे। ग्राहकों की मुख्य समस्या डीलरशिप को लेकर थी, क्योंकि वे जीएम के उत्पादों को लेकर आश्वस्त नहीं थे। जीएम ने 20 वर्षों में 20 से अधिक विभिन्न मॉडल लॉन्च किए और उनमें से 10 को वापस भी ले लिया। स्वाभाविक रूप से मॉडल लाइनअप में बदलाव से रीसेलर वैल्यू पर बुरा असर पड़ा और कस्टमर सर्विस भी अच्छी नहीं रही। अगली कंपनी है फोर्ड। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार को शायद सबसे बड़ा झटका तब लगा जब फोर्ड ने भारत में कार बनाना बंद करने का फैसला किया। प्रोडक्ट अच्छा था और खरीदने में भी किफायती थे, फिर भी यह भारतीय बाजार में विफल रहा, और इसके कारण हैं। फोर्ड के प्राइस में अचानक वृद्धि एक कारण है। कंपनी ने भारतीय बाजार में अपनी जगह खो दी। नए मॉडलों की रखरखाव लागत बढ़ने लगी। यह उच्च स्वामित्व लागत ग्राहकों के लिए एक समस्या बन गई, जिसके परिणामस्वरूप बिक्री में भी कमी आई। जब एसयूवी की शुरुआत होने लगी तो फोर्ड ने एसयूवी पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। इस प्रकार यह भारतीय बाजार में ब्रांड बनने के लिए मॉडल का उपयोग करने का एक बड़ा अवसर छूट गया। फोर्ड ने भारत में अपने ब्रांड को बड़ा बनाने में कड़ी मेहनत नहीं की, जबकि हुंडई जैसे अन्य ब्रांडों ने 24/7 काम किया। यह एक कारण है। साथ ही मार्केटिंग के लिए जैसे एग्रेसिव होने की जरूरत थी, वह फोर्ड की रणनीति में गायब थी। यह थी बड़ी कंपनियां जो भारत में फेल हो गई। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।